Hello guys and welcome back to my channel and I am Shivani. I read the best selling books and tell you if they are actually worth your time. और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जिसके बारे में सब कोई बात कर रहा था और बिकॉज आई एम अ लिटिल लेट टू द पार्टी. क्यों? बिकॉज प्रोकास्टिनेशन तो आदत में है हमारी, बट स्टिल बेटर लेट देन नेवर. तो इसी को हम फॉलो करते हुए टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑफ कैंपस सीरीज, जिसका अभी अभी एडॉप्टेशन भी हुआ है प्राइम वीडियो पे और सब लोगों का एक नया क्रश भी आ गया है इंक्लूडिंग मी. सो उसका जो पार्ट वन था वो मैंने रिसेंटली पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि कितना कुछ चेंज है, तब मैंने सीरीज़ देखी. एंड ऑल्सो जो बुक का जो ऑर्डर है जिसमें वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा झोल है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आपको बुक पढ़नी है तो आपको किस ऑर्डर में पढ़नी है एंड कितनी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए. बिकॉज जैसे उन्होंने वो सीरीज़ ख़त्म करी है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेट, तो आप भी सोच रहे होगे कि यार मैं बुक ही पढ़ लेती हूँ, आई शुड नो द स्टोरी. So yes, you should, and I'll tell you कि what is the story. So let's begin. First of all, let's talk without spoilers. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है because अगर किसी को बुक पढ़नी है तो पहले मैं स्पॉइलर नहीं बताना चाहूँगी. तो दिस इज द डील विच इज़ द पार्ट वन में हाना और ग्रेंट की पूरी स्टोरी है एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. सीरीज में भी उसको बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है एंड हाउ शी इज़ अ रेप विक्टिम और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. शी हैज़ ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल, वो ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती, पार्टीज भी अवॉइड करती है. एंड हाउ शी मीट्स दिस गाय एंड दे स्टार्ट फेक डेटिंग क्योंकि उसका एक क्रश होता है उसको पटाने के चक्कर में. एंड दिस इज़ ऑल अ वेरी वेरी नाइस सेटअप और वही सेटअप है जो हम रोम कॉम में और फेक डेटिंग वाले कॉन्सेप्ट में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हुए आ रहे हैं. जो फेक डेटिंग में होता है कि किसी और को पटाने के लिए वो लोग फेक डेटिंग स्टार्ट करते हैं और वो आपस में ही चलो जाते हैं. इट इज़ सेम लाइक वही है, इसमें ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है आई वुड से. अगर आपने सीरीज़ देखी और आपको लग रहा है कि नहीं उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बिकॉज दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेम एज बुक में इतना ज़्यादा नहीं है. एंड आई विल कम टू दैट कि बुक में और सीरीज़ में क्या डिफरेंस है, वो मैं लास्ट में आई विल कवर दैट. अगर मुझे इसका एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू देना है तो मैं बोलूँगी कि वेरी वेरी गुड प्लॉट, वेरी क्यूट बुक, वेरी नॉट वेरी रिफ्रेशिंग बट वेरी क्यूट, और जो भी स्वीट स्वीट से मूवमेंट्स होते हैं आर वेरी गुड. जो मेल लीड है ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फॉरेस्ट है, एंड ऑफ कोर्स फीमेल लीड इज ऑल्सो वेरी गुड. दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्रीटी मच जो कि होता है रोम कॉम में वही है. ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है. अ वेरी वेरी नाइस बुक, और आपको एक फील गुड रोमांस पढ़ना है जो आप 2-3 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दो तो ये आपके लिए बुक है. बिकॉज ये सिर्फ 300 या 320 पेजेस की है, उससे ज़्यादा की नहीं है. तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू टेक यू आपके 2-3 दिन और आप पढ़ के इसको ख़त्म कर दोगे एंड यू विल एन्जॉय इट. लेट मी टेल यू, बुक बहुत अच्छी है, फास्ट पेस्ड है, ज़्यादा स्लो नहीं है, टाइम पास ज़्यादा नहीं हो रहा है कि प्लॉट ही सेटअप हो रहा है. आई नो मैं तब रोम कॉम पढ़ती हूँ, मेरी एक बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उन्होंने प्लॉट सेटअप करने में, मैं बोर हो गई. तो वहाँ पे मुझे ये फील नहीं हुआ. बट मैं बस इतना बोलूँगी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, आप ज़रूर पढ़ो. और सीरीज़ देखने के पहले ही पढ़ना, अगर सीरीज़ देखने के बाद पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हो. ओके, सो अ वेरी गुड बुक फॉर मी, इट इज़ 4 stars एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि बुक में और जो सीरीज़ है उसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ से स्पॉयलर्स आएंगे, तो जिनको भी बुक अगर पढ़नी है यू कैन पॉज योर वीडियो यहाँ पे और बुक पढ़ के सीरीज़ देख के फिर आओ, देन यू कैन कंटिन्यू. वार्निंग देना ज़रूरी है. सो द फर्स्ट स्पॉइलर इज़ कि जो सीरीज़ है उसमें दिखाते हैं दैट जो हाना होती है वो गैरेट को किस करने के बाद शी एक्चुअली गोज एंड किसेस लोगन, बट कि बुक में दिखाया गया है दैट शी गोज एंड किसेस डीन. वो डीन को जाके किस करती है और वो सीरीज़ में इतना ज़्यादा सेंस बनाता है क्योंकि लोगन को क्रश है ना पे. एंड वहाँ पे वो पूरा सीन, हम वहाँ से लोगन से हम अटैच हो गए थे कि भाई तुम्हारा ही है वन साइडेड, तेरा ही रहेगा वन साइडेड. और बुक में ऐसा कुछ था नहीं. तो पता है आधा टाइम तब मैं सीरीज़ देख रही थी तो मैं पहले कंफ्यूज थी कि इसमें से डीन और लोगन है कौन से, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम पे उनको स्वैप करा गया है. बुक में कुछ और है और सीरीज़ में कुछ और था. सेकेंड मेजर ट्विस्ट है कि जस्टिन जो कि हाना का क्रश होता है वो हॉकी प्लेयर है बुक में, बल्कि वो सीरीज़ में एज अ म्यूजिशियन दिखाया गया है विच इज़ मेकिंग सो मच सेंस बिकॉज हाना को म्यूज़िक पसंद है. तो ऑफकोर्स उसको एक म्यूजिशियन पे क्रश आ सकता है, उसको एक हॉकी प्लेयर पे तो क्रश नहीं आ सकता बिकॉज शी हेट्स हॉकी. उसको हॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको तो स्पोर्ट्स के बारे में भी इन जनरल कुछ भी नहीं पता है. तो वो सब सेंस नहीं बना रहा था वहाँ पे कि जस्टिन हॉकी प्लेयर और उसको हॉकी प्लेयर कैसे पसंद आ रहा है. सो इट वाज लाइक थोड़ा सा वहाँ पे डगमगाया था, बट सीरीज में इट वाज मेकिंग मच मोर सेंस. थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा वायरल सीन है कि वो जाके मार देता है वो दूसरे हॉकी प्लेयर को, तो वहाँ पे एक्चुअली हाना प्रेजेंट
थी या नहीं थी, दैट इज़ आई एम नॉट श्योर, बट उस पे से ब्रेकअप नहीं करती है हाना उससे, बल्कि वो वहाँ पे उसको सपोर्ट करती है। इवन वो उसको बोलती है कि जाके अपने कोच को मेरी स्टोरी बताओ, वो बैकग्राउंड उनको समझेगा तो वो तुम्हें पनिश कम करेंगे। और वो जाके सारी स्टोरी बताता है, एंड कोच जो होता है, जो कि सीरीज में दिखाया गया है कि उसको 4 मैच के लिए बैन करा है, उसको सिर्फ एक ही मैच के लिए बैन करता है, तब उनको पूरी बैकग्राउंड स्टोरी पता चलती है और वो उसको बहुत ज़्यादा बैक करते हैं कि देयर इज़ अ रीज़न क्यों जाके वो बीच गेम में मार पिटाई करने लगा था। तो वहाँ पे हाना उसको सपोर्ट करती है। वहाँ पे उनका ब्रेकअप नहीं होता जाके उसको बोलती है बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ यू, वो नहीं बोलती है उसको दैट आई एम स्केर्ड ऑफ यू। इवन वो उसको सपोर्ट करती है, बल्कि वो तब खुद को भी डाउट कर रहा होता है ना, वो रुकती है उसके पास, वो उसको सपोर्ट करती है। तो लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जो कि कैंपस वाइड हैंड्स ऑफ लॉ लगाया था, तो वो ऐसा दिखाया गया है ना सीरीज में कि वो उसने नहीं लगाया था। बुक में वो ग्रेनेड नहीं लगाया था, ग्रेनेड ने बोला भी था दैट विद यू कैन नॉट फाइंड एनी वन बेटर देन मी, बिकॉज हाना तब उससे ब्रेकअप करती है, वो उसको ये बोल के ब्रेकअप करती है दैट मैं तो तुमको अभी मिली हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, तो मैं और भी लोगों के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ लाइक दैट। एंड देन ही सेज कि ओके देन गो ऑन अदर डेट्स, बट उसको चाहिए तो नहीं होता है कि हाना जाए, तो वो लगाता है वो कैंपस वाइड हैंड्स ऑफ लॉ। उसने ही करा था, ही वॉज ऑब्सेसिव विच वॉज सो क्यूट बाय द वे, बट उसने ही करा था वो। एंड जो उनमें कन्फ्रंटेशन होता है उसमें वो बोलता भी है कि हाँ मैंने लगाया है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। तो इट वॉज देयर, बट सीरीज में दिखाया कि वो उसने नहीं लगाया था, उसके फ्रेंड्स ने लगाया था। कमिंग टू माई वर्डिक्ट, लाइक ये शायद मैं पहली बार बोल रही होंगी अभी तक, मुझे पता नहीं क्यों सीरीज बुक से ज़्यादा बेटर लगी, बिकॉज वहाँ पे डॉट्स बेटर कनेक्ट हो रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा गया था, और शायद इमेजिन भी मैं काफ़ी बेटर कर पा रही थी। सो आई जस्ट लाइक सीरीज बेटर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, सीरीज ज़्यादा अच्छी थी। लेट्स टॉक अबाउट आपके रीडिंग कन्फ्यूजन के बारे में कि भाई शिवानी कौन सी बुक कब पढ़े, कितनी बुक्स हैं इसकी सीरीज में, कितना टाइम लगेगा इनको सारी सीजन कंप्लीट करने में। इनको तो बहुत ही टाइम लगेगा, तुम 1 महीने के अंदर कर सकते हो। डील विच इज हाना की स्टोरी, हाना एंड गैरेट की स्टोरी। द सेकंड इज द मिस्टेक, जो कि ग्रेस और लोगन की स्टोरी है। हाँ, जिनको भी लोगन बहुत अच्छा लगा था, यू कैन डायरेक्टली रीड पार्ट 2, उसमें लोगन के बारे में ज़्यादा बताया गया है। एंड लेट मी टेल यू, बुक वाला लोगन बहुत ज़्यादा अच्छा है। पार्ट 3 इज द स्कोर, एली और डीन की स्टोरी, जो कि ये लोग अडॉप्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आपको फिर पार्ट 3 पहले पढ़ना पड़ेगा। द पार्ट 4 इज द गोल, जो कि टकर और समर की स्टोरी है। तो बेसिकली इन चारों जो फ्रेंड्स है ना, इन चारों के ऊपर एक एक बुक है, और द 5th बुक इज लेगेसी, जो कि इन चारों का मिला के एक एपिलॉग टाइप का, कि ये चारों की ऐसे लव स्टोरी कंप्लीट हो गई, अब साथ में रहेंगे, मतलब ऐसा कुछ टाइप का है। तो हर एक जो बुक है वो एक एक कपल के ऊपर बेस्ड है, बट सीरीज में वो पार्ट 2 पहले अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो पार्ट 3 द मिस्टेक पहले अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड द मिस्टेक क्यों, बिकॉज हमारी एली अभी रिबाउंड स्टेज पे है, और कितने कांड उसने कर ही दिए हैं वो आपको पार्ट 1 की सीरीज देखे पता चल ही जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी फन, बिकॉज उसमें भी शायद 2 लड़कों की दुश्मनी हमको देखने को मिल सकती है। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने भी अभी तक पढ़ी नहीं है, और मैंने ऑर्डर करा था यार, बट वो कैंसिल हो गया। नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल सैड कि वो क्यों कैंसिल हुआ, बिकॉज ऑल आई एम डूइंग इज़ कि मैं सिर्फ ऑफ कैंपस के बारे में सोच रही हूँ। तो वेरी सून मैं उसको पढ़ूंगी, एंड आई लेट यू नो कि आपको बुक पढ़नी चाहिए या आपको सीरीज का वेट करना चाहिए। डोंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, ऑफ कैंपस का सारा हाइप जा चुका है, बट इट्स ओके, बिकॉज तब मैं पढ़ूंगी, मैं तभी वीडियो बना सकती हूँ, आई कैन नॉट फेक इट। सो दिस इज माई टेक ऑन ऑफ कैंपस सीरीज और क्या डिफरेंसेस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू लेट मी नो, बिकॉज सारी बुक्स और सीरीज अडोप्टेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, एंड अगर आपको वो जानना है तो मैं सब बता सकती हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड इफ़ यू वांट द सेम फॉर अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, जस्ट कमेंट, मैं वो भी कवर कर दूँगी। एंड इफ़ देयर इज़ एनी अदर बुक जिसका रिव्यू आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन लेट मी नो, मैं उसका भी रिव्यू आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। एंड विद दैट, बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।